हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल ओके है? गुड इवनिंग शिवम, इशु, ज्ञान, आकांक्षा, प्रियंका, मनीष, विकास, सतीश, आयुष, अमन, सौरभ, नितिन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D। देखिए, मेंसुरेशन 2D मतलब इसमें दो बीमाएं होंगी। उसमें कितनी थी? 3 बीमाएं थी। और इसमें आपकी कितनी बीमाएं होंगी? दो बीमाएं मतलब केवल लंबाई और चौड़ाई। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं। एक आपका पेरीमीटर, जिसे हम कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? पेरीमीटर, जिसे हम कहते हैं परिमाप। और एक होता है आपका एरिया, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। गुड इवनिंग आकांक्षा, साधना, अंगद, अंशिका, नरेंद्र। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एरिया और एक होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है? जब आप किसी चीज का कोई चक्कर लगाते हैं, जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर की एक परिक्रमा लगाते हैं, तो जब आप मंदिर की पूरी एक परिक्रमा लगा लेते हैं तो वो परिक्रमा लगाने में जितनी दूरी चलते हैं वो उसका परिमाप, पेरीमीटर कहलाता है। आप खेत पे जाते हो, खेत का एक चक्कर लगाते हो, वो आपका क्या हो गया? परिमाप हो गया। घर का एक चक्कर लगा दो, वो घर का परिमाप हो गया। अगर आप दौड़ लगाने जाते हैं तो गार्डन में चारों चारों ओर दौड़ लगाते हैं, तो एक दौड़ लगाने में वो चक्कर जो चलते हैं, जितनी दूरी चलते हैं, वो आपका परिमाप हो गया। लेकिन अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कितनी जगह वो घेरता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप कोई घर खरीदते हैं तो कहते हैं 500 50 100 वर्ग गज का घर लिया है मैंने, प्लॉट लिया है, 150 वर्ग गज का लिया है, 200 वर्ग गज का लिया है। या आपकी जमीन होगी, 2 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो क्या होता है? क्षेत्रफल। मतलब इतनी जगह आपके पास है, तो जगह होती है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। गुड इवनिंग गोपाल, आजाद। गुड इवनिंग मनीष। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक? बाद में याद कर लेना। इसमें फॉर्मूले हमने पूरे लिख दिए हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक कर देंगे। बाकी आप चाहो बाकी को याद करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी काम चल जाता है, लेकिन जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला होता है पेरीमीटर। पी का मतलब होता है यहां परिमाप। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। ए का मतलब यहां होगा एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। और छोटा आर, छोटे आर का यहां पर क्या मतलब होगा? छोटे आर का यहां मतलब होगा इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और बड़े आर का मतलब होगा सरकम रेडियस यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या। बिल्कुल गोपाल। अब देखो, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? क्षेत्रफल। परिमाप का चक्कर, जब परिमाप का कभी भी फॉर्मूला पूछा जाए ना, तो एक चक्कर लगा दो, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया परिमाप। ये याद कर लेना। अर्ध परिमाप तो इसका आधा ही हो जाएगा, सीधा सीधा। क्षेत्रफल के 3 फॉर्मूले होते हैं, ये तो आप सबने पढ़ा होगा। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। यहां एस आपका अर्ध परिमाप है और ए बी सी आपकी क्या है? भुजाएं हैं। तो एस अर्ध परिमाप हो गया, एबीसी भुजाएं हो गई, तो इसका क्षेत्रफल आपका ये हो गया, ठीक है। हाफ बेस इनटू हाइट, देखो ये 2-3 तो याद ही कर लो। और हाफ ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब ए बी सी तीनों भुजाएं पता होंगी, तीनों साइड पता होंगी, तो ये वाला फॉर्मूला। बेस और हाइट पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला कब लगेगा? जब 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दे दिया जाए कि त्रिभुज की 2 भुजाएं ये हैं और उनके बीच का कोण ये है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या एरिया अपॉन सेमी पीरीमीटर, क्षेत्रफल अपॉन अर्ध व्यास, सॉरी अर्ध परिमाप, तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर।
और ये बड़े वाले का एबीसी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया। एबीसी साइड हो गई, कैपिटल ए का आपका क्या हो गया, एरिया। ये वाला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो ये तो कर ही लेना, ये तो सब बेसिक ही है, ये तो आपको वैसे भी इनमें से काफी पता भी होंगे। समबाहु त्रिभुज भी कर लेना। परिमाप समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप आपका 3a हो गया। हाइट √3/2 साइड होती है, ये भी कर लेना। और एरिया √3/4 a स्क्वायर होता है। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा समबाहु त्रिभुज के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में बाहर जो वृत्त बनता है और अंदर जो वृत्त बनता है, बाहर वाले वृत्त और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2 और 1 का होता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या देकर के अंदर वाले की पूछता है, या अंदर वाले की देकर के बाहर वाले की पूछता है। तो बाहर वाली जितनी है सीधे उसकी आधी कर देंगे। 6 तो 6 का आधा 3, 10 तो 10 का आधा 5, 12 तो 12 का आधा 6, 20 तो 20 का आधा 10। तो सीधे आपकी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। जबकि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या साइड बाई √3। ए आपकी भुजा है और ये a/2√3 अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज्यादा पूछे जाते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर नोट ना हो तो बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सीधे सीधे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। गुड इवनिंग प्रियु, ज्योति, अभिलाषा, उज्जवल, गुड इवनिंग। आगे बढ़ा जाए। फॉर्मूले नोट बाद में भी कर सकते हैं या अभी करोगे बताओ। समबाहु त्रिभुज जानते हैं ना, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। वेरी गुड ज्ञान, जानवी, अभिलाषा। चलिए अब इसमें देखो, दूसरा जो त्रिभुज होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज थोड़ा सा टफ होता है, इसका फॉर्मूला हम इसको बिना फॉर्मूले के कराएंगे। हमने लिख दिए हैं सबके फॉर्मूले इसमें, परिमाप, ऊंचाई, एरिया, और ये इसमें से कुछ भी याद मत करना, हम आपको बिना याद करे ही इसके क्वेश्चन कराएंगे। बस इतना ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और जब इसमें ऊंचाई डालते हैं तो तीसरी जो भुजा होती है उसकी आधी आधी हो जाती है। मान लो ये 20 है तो 20 की आधी 10 इधर 10 इधर, और ये 90 डिग्री बनेगा। मतलब दो समकोण त्रिभुज इसमें बनते हैं। बस इतना ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूला याद मत करो, लिख दिए हैं हमने, लेकिन याद करने की आवश्यकता नहीं, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखो, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो बड़ा कॉमन सा होता है। समकोण त्रिभुज में ये दो साइड हो गई और ये हो गई। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, परिमाप तो तीनों साइड को जोड़ना है। परिमाप तो कुछ याद मत करो, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ो। क्षेत्रफल वही हाफ बेस इनटू हाइट, बेस और हाइट ये हो गया। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसके बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होती है सबसे बड़ी भुजा की आधी। अगर सबसे बड़ी भुजा 10 है तो 10 की आधी कितनी होगी, 5। तो इसके समकोण त्रिभुज के जो बाहर वृत्त बनेगा वो, अगर सबसे बड़ी भुजा 10 है तो उसकी आधी 5 होगी, 20 है तो उसकी आधी 10 होगी, 15 है तो 7.5 होगी, जितनी भी है उसकी आधी। जबकि अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या दोनों को जोड़कर इसे घटाकर 2 से डिवाइड, a + b - c/2, ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या होती है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये लास्ट त्रिभुज होता है। इसमें ये परिमाप बहुत पूछता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ अच्छा पूछना होता है त्रिभुज से तो वो ये पूछ लेता है। वो क्या पूछ लेता है, देखो, समकोण समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। अगर ये a है तो ये a है, और पाइथागोरस थ्योरम से ये a तो ये आपकी हो जाएगी √2a। कितनी हो जाएगी, √2a। कितनी हो जाएगी, √2a। तो ये a तो ये √2a। ठीक, अब इसमें परिमाप क्या हो जाएगा बताओ, a और √2a। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
बाकी एरिया तो बेस और हाइट इसी को ले लेंगे, बाकी इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जिनको याद करना है ना उनको हम टिक कर दे रहे हैं। जैसे ये तो देखो, ये तो एक बेसिक चीजें हैं, और एक समबाहु त्रिभुज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी टिक कर लो, ये भी आपका आ जाता है। इसके अलावा समद्विबाहु में कुछ याद मत करो, बिना याद करे ही करेंगे। समकोण त्रिभुज में केवल ये दोनों याद कर लो, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज में केवल इसे याद कर लो जो हमने टिक कराया है। जल्दी से नोट कर लीजिए, त्रिभुज आपके खत्म। अब बात करेंगे चतुर्भुज की, नोट कर लीजिए। फॉर्मूले बहुत होते हैं, लेकिन हम आपको जो टिक करा रहे हैं ना, पहले उनको अच्छे से कर लेना, बाकी को कर पाओ ना कर पाओ तो भी इतनी दिक्कत नहीं है। हेलो अश्वनी, लेट हो गए आप। कुमारी वेरी गुड, प्रीति, चलिए नोट कीजिए और बताइए। क्वेश्चन कराएंगे अभी, पहले फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूलों पर डिपेंड होते हैं ना क्वेश्चंस। अब देखो, अब आएंगे चतुर्भुज। तीन चीजें होती हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ठीक है। चतुर्भुज में आयत, आयत सब जानते हो, आयत रेक्टेंगल। आयत में क्या होता है, एक लंबाई होती है और एक आपकी चौड़ाई होती है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो हो गया आयत का परिमाप। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें उम्मीद है ये तो आप नहीं पूछोगे, ये सबको याद होते हैं वैसे। विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सरकम रेडियस और इन रेडियस की आपको इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप भूल जाओ, ये बहुत हाई लेवल जब जाते हैं तब जरूरत पड़ती है। वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का जो परिमाप होता है वो 4a होता है, एरिया ए स्क्वायर होता है और डायगोनल आपका √2a होता है। उम्मीद है ये फॉर्मूले आपको आते होंगे ना, आयत का और वर्ग का, ये तो सब जानते हैं। नहीं भी आते हैं तो फिर याद कर लोगे। एरिया, इसको चाहो तो कर सकते हो, ये वाला बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले सर्कल की जो त्रिज्या होती है ना, उसका जो अनुपात होता है वो √2 और 1 का होता है। बाहर वाले और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या का अनुपात √2:1 का होता है, ठीक है। चलिए, बाकी एरिया का लिख दिया है। एरिया में चाहो तो हाफ डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब डायगोनल, डायगोनल के स्क्वायर का आधा भी कर देना। अगर आपको कभी डायगोनल दिया जाए तो डायगोनल के स्क्वायर का आधा कर दोगे तो भी आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है साधना, आपका मॉक में 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया। उज्जवल इस वीक अभी इसी टाइम पे चलेगी क्लास। अब देखो रोम्बस, रोम्बस में भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रोम्बस में 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक एरिया का और एक इसका। अगर आपको साइड का नहीं पूछा था, सॉरी, परिमाप का। अगर आपको नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना रोम्बस में ये 4 समकोण त्रिभुज बनते हैं। क्या बनते हैं, समकोण त्रिभुज। कितने, 1 2 3 4, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होती है। मान लो अगर आपको ये कहा जाए ये 20 है और ये 16 है, तो 10 10 8 8 बराबर बराबर कर देंगे, और यहां पर ये समकोण त्रिभुज बनेंगे। ये चीजें हम आपको क्वेश्चन करेंगे ना, तब बताएंगे आपको, तो ये याद हो जाएंगी, बहुत टेंशन नहीं लेनी। ये पता होगी ना, तो ये फॉर्मूले नहीं भी पता होंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो ये 2 फॉर्मूले, परिमाप का और ये 2 फॉर्मूले याद कर लें, ठीक। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज जानते हो ना आप लोग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। जैसे ये जो भुजा है ना, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर, चारों भुजाएं तो वर्ग में भी बराबर होती हैं। फिर इसमें क्या अलग है, इसमें ये थोड़ा सा तिरछा होता है, वर्ग सीधा होता है, ये आपका तिरछा होता है, बस ये अंतर है।
समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपका क्या हो जाएगा, ये भुजा सामने सामने की बराबर, तो परिमाप में तो 2 बार ए 2 बार बी, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, इसमें 2 त्रिभुज बनते हैं, ये 2 त्रिभुज बनते हैं, 1 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था ना हाफ बेस इंटू हाइट, तो उसका 2 गुना बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट लिख दिया है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बेस इंटू हाइट होता है ना, इसमें वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि ये बेस है और ये हाइट है, वो आपसे कहेगा बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, या फिर वो आपसे कहेगा छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। तो अगर वो आपसे ये कहता है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, तो बड़ी भुजा को बेस लेना है, और अगर छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, तो छोटी भुजा को बेस लेना है। याद नहीं हो पाएगा, तुक्का मारना, बताओ। तुक्का मारना है तो बी और सी टिक करते रहो सबके, किसी का बी, किसी का सी, किसी का बी, 4 बी 4 सी, यही बताते हैं। तुक्का मतलब तुक्का है, एग्जाम में हो गया तो तुक्का, नहीं हुआ तो तुक्का। ठीक है चित्रसेन, इसमें जो पूछा जाता है ना, इसमें ये एरिया वाला फॉर्मूला, बस एरिया वाला फॉर्मूला याद कर लो, बाकी इनकी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। जो ज्यादा पूछे जाते हैं ना, उनको हम टिक कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। मॉक में मेरे 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर, सिर्फ आपकी वजह से, थैंक्स सर। हमारी वजह से नहीं हो रहे हैं साधना, ये आप के एफर्ट्स हैं, आप पढ़ रहे हैं इसलिए हो रहे हैं। हम तो गाइड सबको करते हैं, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है, आज एक बच्चे का भी देखो कमेंट आया था कि उसके रेडियो ऑपरेटर में केवल 22 क्वेश्चन मैथ्स के आए। वो कह रहा है सर अगर धोखा हो गया मेरे साथ, 40 क्वेश्चन सब में आ रहे थे, मेरे में 22 आए, और पूरे 22 के 22 ठीक किए उसने। अगर कह रहा है सर मेरे साथ 40 आते तो मैं पूरे 40 सही कर देता, तो ये अच्छी बात है ना। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू डेली पढ़ाई कर रहा है, फिर मॉक टेस्ट भी दे रहा है, तो फिर क्यों नहीं आएंगे नंबर। अब ये बताइए, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर नहीं समांतर होती हैं, और उनके बीच की दूरी दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल होगा समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी का आधा। समांतर भुजाओं का योग उसकी दूरी के मल्टीप्लाई का आधा। ठीक है, ये आपका हो गया। रेगुलर हेक्सागन सम षटभुज, सम षटभुज, सम षटभुज का मतलब क्या होता है, ये देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ याद नहीं करना है। सम षटभुज मतलब 6 भुजाएं होंगी और 6 की 6 भुजाएं बराबर होंगी। इसको याद करने का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 3/2 √3 ए स्क्वायर। ध्यान रहे, समबाहु सम षटभुज में एक समबाहु त्रिभुज में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 समबाहु त्रिभुज आपके बनते हैं। ये आपका हो गया। ऑक्टागन सम अष्टभुज, सम अष्टभुज का आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत डेप्थ में पूछेगा तभी आपसे पूछेगा, बाकी इसे याद मत करो। करना चाहे कोई बच्चा, कोई मतलब कोई बच्चा टैलेंटेड है, याद करना चाहे कर सकता है, लेकिन बहुत डेप्थ वाली चीजें हैं, अगर डेप्थ में पूछेगा तभी पूछेगा। तो ये वाला याद कर लो और ये याद कर लो, बस। ये भी तो, ये तो सबको याद भी होता है, वैसे नहीं भी है तो कर लो, चलो। बस एक लास्ट स्लाइड, एक स्लाइड और है आपकी फॉर्मूले की, उसके बाद फॉर्मूले आपके खत्म। देखो मेंसुरेशन 3D में ना मेन रोल जो है ना फॉर्मूले का ही होता है। मेंसुरेशन में फॉर्मूले याद होते हैं ना, तो चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो फिर चीजें हमें दिक्कत करती हैं। नोट हो गया ना, क्लियर है सबको। हाँ भाई, अब एग्जाम सबके आ गए हैं, यूपी पुलिस वाले बच्चों का एग्जाम, अब यूपी पुलिस का एग्जाम आ गया है, दे के आओ आराम से। नोटेड।
अब देखिए लास्ट, इसमें क्या क्या करना है। सर्कल वृत्त, वृत्त में ये होती है आपकी त्रिज्या, रेडियस, और पूरी होती है डायामीटर मतलब व्यास, त्रिज्या का दो गुना व्यास है। इसकी सी, सी मतलब परिधि, ये आपकी क्या कहलाती है, परिधि, परिधि होती है 2πr, और पाई आर स्क्वायर मतलब ये आपका क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो परिधि 2πr, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये सबको आता होगा ना, नहीं आता बताना। सेमी सर्कल अर्धवृत्त, वृत्त का आधा, जब वृत्त का आधा करेंगे तो क्षेत्रफल भी जो है आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर हम इसकी परिधि की बात करेंगे तो जैसे 2πr है ना, उसकी आधी पाई आर, ये तो पाई आर हो जाएगी, इसमें 2 ऑफ डायमीटर, 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि 2 आर भी जुड़ जाएगा, ये पाई आर और ये आपका ट्वाइस ऑफ आर, तो पाई आर प्लस 2r। इसमें से चाहो तो रहने देना इतना, बस ये सर्कल का कर लो, ठीक है, ये बहुत कम आता है। सेक्टर, सेक्टर में ये आपकी हो गई आर्क, आर्क मतलब बोला जाता है इसको चाप, ये आपकी चाप की लंबाई पूछता है। चाप जानते हो क्या होते हैं, जैसे ये सर्कल है, सर्कल में जब आप ये कट लगाते हैं ना सेंटर पे, तो ये जो वैल्यू बनती है इसको कहा जाता है चाप, यानी कि आर्क। क्या कहा जाता है, आर्क, इसको हम कहते हैं चाप, चाप यानी कि आर्क। जैसे पिज्जा खाते हो, पिज्जा का जो स्लाइस निकालते हो, तो स्लाइस का जो कॉर्नर होता है उसको चाप बोलते हैं। ये होती है परिधि 2πr का थीटा बाई 360, 2πr परिधि, जो परिधि का फॉर्मूला होता है ना, बस उसमें थीटा बाई 360 कर दो, और क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में थीटा बाई 360 कर दो। मतलब जो अगर परिधि निकालनी है इसकी तो परिधि में थीटा बाई 360, क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में थीटा बाई 360। बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इन दोनों को ही कर लो। जैसे गाय वाला क्वेश्चन आता है ना, गाय घास खाती है, तो उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है। सेगमेंट लिख दिया है फॉर्मूला, आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ओके। ये देख लो, ये वाला फॉर्मूला कर लेना। किसी पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो जो पहिया जब चलता है ना, तो पहिया ऐसे चलता है, तो एक चक्कर में पहिया ये जो दूरी चलता है इसे बोलते हैं परिधि 2πr। तो जितने चक्कर लगाएगा उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो परिधि में जितने भी चक्कर लगाएगा, ये जो है ना, ये आपका n की वैल्यू है, क्या है ये n, n, n की वैल्यू दे रखी है। n मतलब चक्कर, चक्कर कितने लगाएगा, तो दूरी में 2πr इंटू n, तो 2πr परिधि, परिधि में चक्कर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका दूरी जो चलेगा वो आ जाएगा। मॉक टेस्ट में कई बार हमने इस पे क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए और आप हमें बताइए। ये परिधि वाला ना, दूरी वाला क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। अब बताइए, ये फॉर्मूले हैं आपके। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, तो क्वेश्चंस में ज्यादा टेंशन नहीं है, सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते रहेंगे और आंसर्स आपके आते रहेंगे। नोट हो जाए बता देना, क्योंकि फिर हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। सेगमेंट मत करो, सेगमेंट बहुत डिटेल में, जब कोई बड़ा पेपर देने जाओ तब याद करना। लिख तो हमने सारे दिए हैं, सेगमेंट बहुत डेप्थ में जब पूछा जाए तब पूछा जाता है, बाकी नहीं। बिल्कुल हो जाएगा प्रांजल। अब क्वेश्चंस दिखाएं आपको, तो सबसे पहले ना हम जो क्वेश्चंस कराएंगे वो आपको कराएंगे समबाहु त्रिभुज पर, त्रिभुजों पे कराएंगे, त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज पर। तो समबाहु त्रिभुज के जो फॉर्मूले हैं उस पर फोकस करना, ठीक है। चलो
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस वन, फाइंड द साइड ऑफ ट्राइंगल। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। उसकी वैल्यू दे रखी है 49√3। खत्म। √3 से √3 कैंसिल, तो a² बराबर 49 इंटू 4। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 49 का 7, 4 का 2, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजा हो गई 14 सेंटीमीटर। यही आंसर बिल्कुल हो जाएगा प्रांजल, बिल्कुल 100% हो जाएगा। अब बताइए, है ना आसान? सीधा फॉर्मूला। बस मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहे, हम जो यूट्यूब पे कराते हैं ना, वो मॉक टेस्ट जरूर करा करो। मॉक टेस्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है आपको, और वहां मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो आपको समझ में भी आता है कि आप कहां गलती करते हैं, कौन कौन सा पोर्शन आपका वीक है। अरमान, साधना, आकांक्षा, उज्जवल, आजाद, बहुत बहुत बढ़िया। डायरेक्ट है ना? अब बताओ अगला। इश्यू, प्रगति, बहुत खूब। प्रांजल बताएंगे वो बाद में, प्रांजल अभी पहले इस पे फोकस करो। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। इस लाइन में समझते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। तो एरिया जो है वो 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर है। क्षेत्रफल की जो वैल्यू है समबाहु त्रिभुज की, वो परिमाप की 2 गुनी है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a²। परिमाप का क्या होता है? परिमाप का होता है, भुजा 3 होती हैं तो 3a। बस अब सबसे पहले तो यहां स्क्वायर से आपका a काट दो, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो a बराबर आपका हो गया 24/√3। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पूछा है? क्षेत्रफल ही पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो √3/4a² की जगह 24/√3, 24/√3। अब बताओ, √3 3 चौक 12, 12 से ये 2 और 24 दूनी 48, 48√3, 48√3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूट्यूब पे आज शाम को 7:30 बजे क्लास है नरेंद्र। बाकी कल हम सुबह 11 बजे भी आपको यूट्यूब पे क्लास कराएंगे। कल सुबह 11 बजे नंबर सिस्टम की एक मैराथन क्लास कराएंगे। आज मॉक टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा कुमारी। आज 25वां मॉक टेस्ट होगा, पूरे 25 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आज आपके यूट्यूब पे। क्लियर? आसान है ना? अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूले जब नहीं आते हैं तब आपको दिक्कत होती है। तो इसमें मेंसुरेशन में सारा खेल फॉर्मूले का है। वैसे तो 3D से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन 2D का भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बताइए, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। PQR क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। PQR द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। PQR भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो PQR जो है वो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, ये आपसे कहा गया है। तो एक भुजा का मध्य बिंदु P, एक का Q और एक का R। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल 4। देखो इसकी लंबाई दे रखी है 4। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो मध्य बिंदु को मिलाने से जो नई भुजा बनेगी वो भी उसकी आधी होगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर समबाहु त्रिभुज की मध्य भुजाओं को मिला के त्रिभुज बनाएंगे, तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो भी समबाहु ही बनेगा।
अगर समकोण त्रिभुज होता तो उससे समकोण ही बनता, मतलब जैसा त्रिभुज होगा वैसा ही बनेगा। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी मध्य भुजा को मिलाकर के समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। अगर इसकी भुजा 4 है तो उसका आधा यहां पर 2 बनेगा बस। 6 होती तो 3 भुजा वाला बनता, 12 होती तो 6 वाला बनता, 10 होता तो 5 वाला। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ए की जगह क्या लिखोगे बताओ, ए की जगह लिखोगे 2, तो ये हो गया आपका √3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए कोई नहीं, कितने मॉक करना जरूरी है, देखो वैसे तो 20 मॉक भी बहुत होते हैं अगर आपने डेडिकेटेडली किए हुए हैं। 20 मॉक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो 20 मॉक मतलब बहुत बहुत होता है। लेकिन उसके बाद जो भी करोगे वो आपका प्लस पॉइंट होगा। तो हमने ऐसे अभी यूपी वाले जो कराए ना 25 मॉक टेस्ट कराए हैं यूपी वाले, और बाकी हर एग्जाम के लिए पढ़े हुए हैं, सीजीएल के लिए पढ़े हुए हैं, सीएचएसएल के लिए पढ़े हुए हैं, सीपीओ के लिए पढ़े हुए हैं, हर एग्जाम के लिए पढ़े हुए हैं। तो आप ना वो मॉक टेस्ट लगाइए, आप जो भी एग्जाम देते हैं तो वहां से आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब ये देखो, ये देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा समान भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। इसका तो हो गया ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 100 इफ 2 साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड इज 10 मोर देन द इक्वल साइड। दो भुजाएं बराबर हैं, ये ए मानेंगे तो ये भी ए, और तीसरी भुजा इससे 10 सेंटीमीटर अधिक है। यही क्वेश्चन कह रहा है। एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और इसका परिमाप दे रखा है 100। तो इसका मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ने पर आएगा 100। तो तीनों भुजाओं का सम प्लस 10, 10 उधर जाएगा 90। तो ये वाली भुजा कितनी हो गई 30, ये 30, ये 30 और ये आपकी 40, ये 30, ये 30 और ये आपकी 40। तो तीसरी भुजा की लंबाई पूछी है। तीसरी भुजा कौन सी, जो समान नहीं है, और वो कितनी हो जाएगी आपकी 40। 40 इज द राइट आंसर। ठीक है कुमारी, अगर आपको बिहार एसएससी स्पेशल का मॉक टेस्ट करना तो यूपी पुलिस वाला कर लो, वही सेम सिलेबस, वही सब कुछ वैसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो अब ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस में सीधा सीधे अभी तो फॉर्मूले वाले चल रहे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो लॉजिकल एंग बताएंगे आपको, ये हम बताएंगे आपको। अब यहां पर देखो, ये देखो, एक सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 है और समान भुजा की लंबाई 26 है। अब हमारी बात को ध्यान से सुनना। एक समबाहु सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें समान भुजा की लंबाई 26 है, मतलब ये 26 तो ये भी आपकी 26 होगी। तीसरी भुजा को आप मान लो x। परिमाप 72 का मतलब यह है कि इसको और इसको जोड़ने पर 72 आएगा, यही मतलब है। ये तो मन में भी कर सकते थे, तो इसका मतलब तीसरी भुजा आपकी आ गई 20। तीसरी भुजा कितनी आ गई आपकी 20, आ गई या नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। तो दो भुजाएं आपकी 26 और 26 हो गई और तीसरी भुजा आपकी कितनी हो गई 20 हो गई। अब आप हमें ये बताओ, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो हमने आपको क्या कहा था क्षेत्रफल के लिए ना, फॉर्मूला तो बहुत लेंथी है इसका, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। तो इतना ध्यान रखना, जब आप इसमें ये जो ऊंचाई डालोगे, क्या डालोगे ऊंचाई, तो अगर ये 20 है तो 10 इधर और 10 इधर, आपका ये बन जाएगा। जितनी भी ये भुजा होगी ना उसका आधा आधा हो जाएगा। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है।
अब आप हमें ये बताओ बेस कितना है। बेस तो आपके पास है, ये बेस है, ये बेस ही तो है, और ये बेस कितना है 10 और 10 20। ऊंचाई आपको निकालनी है। अब बताओ ऊंचाई कैसे निकालोगे। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज क्या कहता है, ऊंचाई और इसका स्क्वायर 26 के स्क्वायर के बराबर होगा। होगा नहीं होगा। तो अगर हम ऊंचाई को h मान लेते हैं तो h का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 26 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से h का स्क्वायर होगा 676 माइनस 100 यानी कि 576। तो h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24। क्या हो जाएगी 24। और h की वैल्यू अगर आपकी 24 हो गई तो 2 से 10, 10 से ये 240। ये आपका आंसर। बताओ किसी फॉर्मूले की आवश्यकता है नहीं। अब हम आपको इसका फॉर्मूला दिखाते हैं। अब आप इसका फॉर्मूला देखोगे ना तो फॉर्मूला देखो कितना भयंकर सा है। ये देखो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ बी, या ऐसे लिख लो ना बी बाई 4 √4a² माइनस b²। याद ही नहीं होता फॉर्मूला, भूल जाते हो बार बार, लेकिन फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज में फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज आए तो अब आप ऐसे ही बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अरमान, आकांक्षा, नरेंद्र, आजाद, इशु, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो आसान है ना, बिना फॉर्मूले के ही हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए और दिखाते हैं आपको। ऐसा एक आप खुद करो। अब थोड़ा हिंट दे देते हैं, उसके बाद करना। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है। इसका आधार समान भुजा का इतने गुना है। देखो समान भुजा को मान लेते हैं ए और आधार को मान लेते हैं बी। तो b बराबर 6/5 ऑफ a है, यही मतलब है। तो इस हिसाब से b और a का रेशियो कितना होगा 6 और 5 का। इसका मतलब ये समान भुजा 5x और ये आपकी 6x। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, परिमाप 32 है तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। ये आपका दे रखा है 32, तो 5 और 5 10 16, 16x 32, तो x की वैल्यू हो गई 2। x की वैल्यू 2 का मतलब ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 12। तो क्या आप अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकालिए। थैंक यू प्रगति। बताते हैं कुशल, 1-2 दिन के बाद बताते हैं आपको, 1-2 दिन वेट करो, सब बताते हैं। अब बताइए अब बताओ महारथियों, इसका आंसर कौन कौन करेगा। करिए। चलिए अब हम बताते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है 12। हाइट कैसे निकालेंगे, ये देखो 12 है तो 6 इधर 6 इधर। अब हमारी हाइट क्या होगी, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो h का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर 10 का स्क्वायर 100। तो h स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 यानी कि 64, यानी कि h बराबर आपका 8। तो 2 से ये 4, 4 इंटू 12 48, 48 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपोर्टेंट तो मेंसुरेशन में गौतम जो होता है ना वो आपका
3D ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 3D के फॉर्मूले केवल याद कर जाओ, मेंसुरेशन इस, और बाकी में आप चाहो तो समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले याद कर जाओ, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर किस्मत अच्छी हुई तो, किस्मत खराब हुई तो फिर कुछ भी पूछ सकता है। वेरी गुड कृष्णा, धीरज, आजाद, आकांक्षा, बहुत खूब, बहुत बहुत ही बढ़िया। सी सही है, बिल्कुल सही है। जानवी, बहुत बढ़िया, आसान है ना। वैसे ऐसा नहीं है, अब देखो ये सम द्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला ना बड़ा लेंदी पड़ता है, जो बच्चे फॉर्मूले से करते हैं बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसे देखो कितना आसान हो गया। अब इसे बताओ, एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके कर्ण की लंबाई, एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब दो भुजाएं बराबर, ये ए तो ये भी ए, तो ये भुजा √2a, ठीक है, ए और √2a, ये आपका हो गया भाई। समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, सम द्विबाहु, तो ये ए और पाइथागोरस थ्योरम से ये √2a, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसने पूछा है कर्ण की लंबाई, √2a की वैल्यू पूछी है, और दिया क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, क्षेत्रफल होगा एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस भी ए हाइट भी ए। ये आपको दे रखा है 81, ये दे रखा है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो a² बराबर 81 गुणा 2, यही होगा, बिल्कुल होगा। तो a बराबर क्या होगा, 81 का 9 और 2 का √2। हमें चाहिए कर्ण, यानी कि √2a चाहिए, तो √2a के लिए इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 2 इंटू 9 18, 18। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना आसान हो गया देखो, आप खुद देखिए, मतलब सीधा सीधा फंडा है कि आपको फॉर्मूले, बस इसमें तो फॉर्मूला भी याद नहीं करवाया हमने आपको। देखो, सम द्विबाहु त्रिभुज हो या समकोण सम द्विबाहु त्रिभुज हो, तो इसमें कोई फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो जो हम बता रहे हैं इससे आप कर सकते हैं, कहीं फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, बिल्कुल भाई, बढ़िया। अरमान, आकांक्षा, जानवी, सौरभ, शुभम, आकाश, बहुत खूब, प्रगति, बेहतरीन। चलिए, सबको समझ में तो आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना। अगला देखो, ये तो आसान हो गया आपके लिए। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 14 and 20 and angle included between them is 30. Find area of triangle. एक त्रिभुज की दो भुजाएं 14 और 20 हैं। अब दो भुजाएं कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे मान लो ये ले ली 14 और ये ले ली 20, और उनके बीच का कोण 30 डिग्री है। कोण जो है वो है आपका 30 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे हाफ AB साइन 30। बताया था, जब त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया जाए तो उसकी वैल्यू होती है हाफ AB साइन 30। अब A और B भुजाएं कितनी हैं आपकी, 14 और 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 3 एंगल दे सकता है, साइन 30 दे सकता है, उसकी वैल्यू 1/2, साइन 45 दे सकता है, उसकी वैल्यू 1/√2, और साइन 60 दे सकता है, उसकी वैल्यू √3/2। तो यहां से क्षेत्रफल हो जाएगा 2 दूनी 4 से 5 और 5 से ये 70। गलत लिखा हुआ है ऑप्शन, एक ऑप्शन सही कर लो, इसको 70 कर लो। सेवेंटी आएगा, 140 आ रहा है, हमने गलत कर दिया क्या? अरे सही आ रहा है भाई, 140 सही तो है। 2 दूनी 4 पंजे 20, कहां सही है भाई, 70 तो आएगा।
कैसे आ रहा है तुम्हारा? 140 कैसे आ रहा है? 70 आएगा। हाँ वेरी गुड आजाद, आकांक्षा, अरमान, गौतम गलत कर दिया तुमने, 70 आएगा। वेरी गुड उज्जवल, बहुत खूब। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, आपको बस वैल्यू पता, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ, ये बताइए ये कैसे करोगे? सेवेंटी आ रहा ना, ठीक है, आ जा, वेरी गुड ज्ञान। दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात 4 और 5 है, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, संगत ऊंचाई का अनुपात। ये दो त्रिभुज हैं आपको, इनके आधार का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात पूछा है। तो इसकी ऊंचाई h1, इसकी ऊंचाई h2, आधार का अनुपात 4 और 5, इसकी 4, इसकी 5, ठीक है। 4x 5x लिख सकते हो, चाहो छोड़ सकते हो। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब देखो बस वैल्यू पुट करो, 1 2 से कैंसिल, एरिया का रेशियो है 8 और 15, क्षेत्रफल का रेशियो 8 और 15 दे रखा है। बेस का रेशियो 4 और 5 है, कितना है? 4 और 5। ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा गया है, कुछ करना है नहीं, बस सॉल्व करना है। ये तो डायरेक्ट हो गया भाई, 4 से ये 2, 2 से ये 5, सही लिखा है क्या हमने? 8 और 15 है, 5 नहीं है, ये 15 है। चलो 4 से ये 2 बार, अच्छा ठीक तो लिखा था हमने, चार से ये 2 बार और 5 से ये 3 बार, तो H1 और H2 का जो रेशियो हो गया वो हो गया 2 और 3 का। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत खूब विकास, उज्जवल, बहुत बढ़िया। कुछ कर रहे हैं हम? नहीं, हम केवल सीधे सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो अपने आप ही आपका आंसर आ जाता है, कहीं कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, मेन चीज है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप ज्यादातर क्वेश्चन मेंसुरेशन के कर पाएंगे। इसको यार कल कराएंगे, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, इसको कल कराएंगे। आज इतना ही रहने दो, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि हमें इसके लिए समकोण त्रिभुज के लिए एक छोटी सी चीज बताएंगे आपको, उसके बाद इसे कराएंगे। तो आज इतना ही रहने दो, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना, फिर ओवरडोज हो जाएगा। कल इसको कराएंगे, कल परसों में खत्म हो जाएगा। 2 क्लासेस मैक्सिमम लगेंगे, 2 क्लास लेनी भी पड़ेंगी, तो 2 क्लासेस और लेंगे, इसमें ये आपका मेंसुरेशन 2D समाप्त हो जाएगा। अब आप हमें बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आज इतना ही रहने दो, फिर ज्यादा हो जाएगा। वो फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं ना, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो आज इतने रखो, आज के लिए इतने रखते हैं। आज की सेवा वहीं पे समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे मॉक टेस्ट है, उस मॉक टेस्ट को जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।